मकर संक्रांति भारत का एक पवित्र त्योहार है जिसे लोग खुशी, पतंग और खिचड़ी के साथ मनाते हैं। लेकिन हर जगह यह त्योहार खुशियों का नहीं होता। भारत के एक छोटे से गांव में मकर संक्रांति की रात डर और रहस्य की रात मानी जाती है। उस गांव का नाम भैरवपुर था। भैरवपुर चारों तरफ खेतों से घिरा हुआ था। सरसों के पीले फूल, कच्ची गलियां और गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि मकर संक्रांति की रात उस बरगद के पास जाना मौत को बुलाने जैसा है। हर साल कोई न कोई इंसान उस रात गायब हो जाता था। इस कहानी का मुख्य किरदार है वीरभान। वीरभान शहर में नौकरी करता था। वह पढ़ा लिखा था और अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता था। लेकिन जब उसे अपने पिता की गंभीर बीमारी की खबर मिली तो वह कई साल बाद अपने गांव लौट आया। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। हवा ठंडी थी, लेकिन उस ठंड में कुछ और भी था, जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। घर पहुंचते ही उसकी मां ने कहा कि मकर संक्रांति की रात वह घर से बाहर न निकले। मां की आवाज में डर साफ झलक रहा था। वीरभान ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन उसके मन में हल्की सी बेचैनी जरूर पैदा हो गई। मकर संक्रांति का दिन आ गया। गांव में चूल्हे जले, खिचड़ी बनी और बच्चे पतंग उड़ाने लगे। दिन तो खुशी में निकल गया, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, गांव की रौनक कम होती चली गई। रात के 12 बजे के बाद पूरा गांव अचानक शांत हो गया। न कुत्तों की आवाज थी और न ही किसी के घर से रोशनी आ रही थी। उसी समय वीरभान ने अपने कानों में एक आवाज सुनी। किसी ने उसका नाम लिया, वीरभान। वह आवाज उसके पिता जैसी लग रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि उसके पिता बिस्तर से उठ नहीं सकते, फिर भी आवाज उसे बाहर बुला रही थी। बिना कुछ सोचे समझे वीरभान घर से बाहर निकल गया। वह आवाज उसे खेतों की ओर ले जा रही थी। कोहरा धीरे धीरे घना होता जा रहा था और रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद वह बरगद के पेड़ के सामने खड़ा था। पेड़ के पास पहुंचते ही उसे तेज ठंड महसूस हुई, ऐसी ठंड जैसी उसने कभी नहीं महसूस की थी। तभी उसके सामने एक आकृति उभरी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी सांसें थम गईं। वह उसके बाबा थे, लेकिन उनका चेहरा सड़ा हुआ था और आंखों से काला पानी टपक रहा था। उनकी आवाज भारी और डरावनी थी। बाबा ने कहा कि हर मकर संक्रांति पर गांव की रक्षा के लिए एक बलि दी जाती है। वीरभान को समझ में आ गया कि वर्षों से जो लोग गायब हो रहे थे, उनका क्या हुआ था। अचानक जमीन हिलने लगी। बरगद की जड़ें जिंदा जानवरों की तरह हिलने लगी। पेड़ से कई इंसानी खोपड़ियां लटकी हुई दिखाई देने लगी। वीरभान ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए हों। उसकी चीखें रात की खामोशी में गुम हो गईं। सुबह गांव वालों ने देखा कि बरगद के नीचे सिर्फ वीरभान का मोबाइल पड़ा हुआ था। उस मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग थी। उस रिकॉर्डिंग में वीरभान की आवाज थी। वह कह रहा था कि मकर संक्रांति की रात बरगद के पेड़ के पास कभी नहीं जाना चाहिए। आज भी भैरवपुर में लोग कहते हैं कि मकर संक्रांति की रात अगर खेतों से किसी के नाम की आवाज आए तो उस दिशा में कभी मत जाना, क्योंकि हो सकता है अगली बलि आपकी हो।